हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो आरओ और एआरओ की कुल 627 वैकेंसी निकालने वाला है, जिसमें 270 वैकेंसी आपकी आरओ की होंगी और 357 वैकेंसी जो है वो आपकी एआरओ की होंगी। ये आपके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि आप जो है इस परीक्षा की तैयारी करके आप उसमें अपनी सफलता की गारंटी ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो रणनीति है वो इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपका ये है कि जो ये हमारा एग्जाम है ये बिल्कुल वनडे से मिलता जुलता है। अब बात सही है कि हाँ ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इसका हिस्सा बनेंगे। बट अगर आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं या आप अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रहे कि हमारे पास समय नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज वाली या पीसीएस वाली किताबें पढ़ें। हमारे लिए जो वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए या स्टेट लेवल पे यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो किताबें आप पढ़ते हैं वो हमारे लिए सफिशियंट हैं, क्योंकि जो हमारा पेपर का पैटर्न होगा वो बिल्कुल हूबहू जैसा वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीएस के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के या हिंदी के, बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या आपको नहीं पता कि किस तरीके से करना है या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो बिल्कुल वनडे एग्जाम जैसा होगा। फिर दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग जो है, खास करके क्योंकि ज्यादातर लोग यूपी के होंगे या बिहार के होंगे, हम लोग हिंदी भाषी के क्षेत्र से, हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो जो अंग्रेजी का डर है अभी भी 20वीं शताब्दी में 2026 आने के बावजूद भी एक हमारे मन में कहीं ना कहीं एक रहता है कि यार ऐसा ना हो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाएं। ठीक है, तो गलत हो जाएं इसलिए लोग करते हैं क्या है कि पढ़ना ही छोड़ देते हैं। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यार 2021 में तो 10 क्वेश्चन थे, बट 2019 में 50 क्वेश्चन इंग्लिश से थे। अब अभी 10 आएंगे, 50 आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए अभी आप अपनी इंग्लिश की तैयारी को साथ साथ में लेते चलो, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है कि हम ना कर पाए। बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, भाषा है। तो जैसा आपके लिए हिंदी है वैसे ही अगर आप थोड़ी देर के लिए इंग्लिश को ट्रीट करोगे तो चीजें हमारे लिए आगे आसान हो जाएंगी। तीसरी चीज जो है, कई बार मिस्टेक लोग करते हैं कि आप दो लोगों से मिले, अब दो लोगों ने कहा कि भाई हमने पॉलिटी की ये किताब पढ़ी थी, दूसरे ने कहा कि हमने ये पढ़ी थी या इसके उनके नोट्स पढ़े थे। तीसरे आदमी से आपने कब मिले तो तीसरे ने कहा हमने इसका नोट्स पढ़ा था। तो ऐसे होता क्या है कि हम हर आदमी के जो भी सेलेक्ट हुआ है, जो भी सफल हुआ है, उसकी बताई गई किताबें अगर हमारा बजट अलाउ करता है तो हम खरीद लेते हैं। अब ऐसा करते 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 हमारे पास कंटेंट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट उस पर हमारा फोकस या हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती उस हिसाब से। तो हमेशा एक टाइम में, एक समय में एक किताब किसी भी विषय की, जो ऑथेंटिक किताब हो, जो आपको कंफर्ट लगे। कई बार ये होता है कि किताबों में एक लेखक और दूसरे लेखक के जो भाषा का एक तरीके से वो यूज होता है, लैंग्वेज का, वो चीजों को डिफिकल्ट या आसान बना देता है। डिपेंड करता है, अगर आपकी भाषा शैली किसी लेखक से मिलती जुलती है तो उसकी भाषा आपको आसान लगेगी। तो कोई भी कंटेंट, कोई भी किताब किसी भी विषय की, खास करके जीएस के सेगमेंट में, वो आपको क्या आसान लग रहा है, किसकी भाषा शैली आसान लग रही है, उसको सेलेक्ट करना है। बहुत सारी मल्टीपल किताबें नहीं पढ़नी है। जब तक एक किताब किसी भी विषय की नहीं खत्म हो जाती है तब तक दूसरी किताब नहीं पढ़नी है आपको। कोशिश करना है कि आपको एक या एक दो किताब, दो से ज्यादा नहीं, उसी को बार बार रिवाइज करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर एग्जाम की अपनी अलग रणनीति होती है। अब जिस भी एग्जाम की भले ही सिलेबस सेम हो, जीएस आपका वही पॉलिटी यूपीएससी में भी पूछी जाती है, वही पॉलिटी आपका एसएससी में भी पूछी जाती है, वही पॉलिटी आपका यूपीपीसीएस में भी पूछी जाएगी, वही पॉलिटी आपका आपके एग्जाम में पूछी जाएगी।
अब फर्क यही है कि यार जो क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न है, कई बार बदलाव उसमें होता है, कई बार यह भी होता है कि किसी भी एग्जाम में कोई फेवरेट टॉपिक है। आपका एग्जाम का फेवरेट टॉपिक क्या है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ की। तो आरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो पिछले 2-3 साल के पेपर, 2021 का पेपर हमारे पास है 2 शिफ्ट में, 2019 का पेपर है, उससे पहले 2016 और 2014 में हुआ था। तो ये 4-5 साल का जो पेपर है हमारे पास में, इसका एनालिसिस करके टॉपिक वाइज ये हम भी आपको करके देंगे आने वाले समय में। आपको बाकायदा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में एक डिटेल्ड एनालिसिस कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बट हम तो आपको एनालिसिस करके देंगे ही, बट आपका भी काम है जो खुद का एनालिसिस होता है, वो उसकी जो एक इंपॉर्टेंस है वो कुछ अलग ही होती है। आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक तरीके से अगर आपको गाड़ी चलाना है तो स्टीयरिंग खुद आपको पकड़नी पड़ेगी। अब जितना ज्यादा आप गाड़ी चला लोगे उतना ज्यादा आप कंफर्ट फील होते चले जाओगे। तो दूसरे का गाड़ी चलाना और खुद के गाड़ी चलाने में फर्क है। तो एनालिसिस हम करके देंगे, बट आपका एनालिसिस करना खुद के एनालिसिस करने से या दूसरे के एनालिसिस से एक आपको बहुत फायदा उसमें मिलता है। फिर मैंने कहा कि फोकस जो हमारा होगा वो ये होगा कि भाई वनडे एग्जाम को जो क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं, फैक्ट आधारित जो आपके प्रश्न हैं, उन पे हमारा फोकस होगा। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीजें हैं, अगर आपको आपकी तैयारी पहले से है और आपका टारगेट है कि यार फ्यूचर में आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओ। बट अगर आपके पास समय कम है, आप तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर अभी के लिए जब तक ये एग्जाम आपका नहीं हो जाता तब तक आपका फोकस यहां पर। दूसरी चीज, आपके पास सोर्स सीमित होने चाहिए, सीमित किताबें, रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि जब फैक्चुअल चीजें होती हैं तो कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं। तो जितना ज्यादा बार हम उसको रिवाइज करते रहेंगे उतना ज्यादा चांस रहेगा कि हम उसको मेमोराइज कर पाए, याद कर पाए, और जब एग्जाम में आए तो फटाक से हम उसका आंसर दे पाए। तीसरी चीज ये है कि भाई पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो हमने अभी कहा, वो हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। हम जो सिलेबस का हिस्सा है सारा पढ़ेंगे, बट हमारा एक तरीके से एक रोड मैप देता है प्रीवियस ईयर की कौन सा सब्जेक्ट और उसमें कौन से टॉपिक्स। फर्दर जो कंप्यूटर है, अब अगर पिछले पेपर्स को देखा जाए तो कंप्यूटर में लगभग हमारे 20 से 20 क्वेश्चंस के आसपास अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं। अब 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब यहां पर दो तीन चीजें हैं। एक तो ये जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको एडवांटेज होती है, क्योंकि पिछला आरओ का जो अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था 2021 में हुआ था। 2021 से अभी तक जिन जिन एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है, क्योंकि पहले क्या था कि कंप्यूटर का इतिहास, माउस क्या है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें पूछी जाती थी। अब वो क्वेश्चन इतना पूछ पूछ के मतलब पक गया है कि हर किसी को पता है। तो अभी रिसेंट एग्जाम्स में कर क्या रहा है कि थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल नॉलेज पूछ रहा है। जैसे आपका पावर पॉइंट आप चलाते हो तो पावर पॉइंट में कोई कमांड पूछ लिया, आप एक्सेल सीट पे काम करते हो तो एक्सेल सीट में कोई कमांड पूछ लिया। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आज की तारीख में लगभग सभी के पास में कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ ना कुछ का एक्सेस आपके पास है। तो आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे ही कोई पावर पॉइंट वगैरह पे जस्ट कमांड देखनी है कि किस तरीके से आपका काम होता है। जो शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कॉपी करना है कीबोर्ड से तो आप कंट्रोल सी करते हो, आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करते हो, आपको कोई फाइल रिनेम करनी है कीबोर्ड से तो फंक्शन और F2 की दबाते हो एक साथ, या विंडोज वाली की जो कीबोर्ड पे होती है और F2 दबाते हो एक साथ। तो ये चीजें जब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो आपको फिर वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज कि यहां पर आप एक से ज्यादा सोर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर के जो मार्केट में नोट्स हैं वो बड़े छोटे छोटे पतले पतले 40-40, 50-50 पेज के हैं।
तो जब दो सोर्स यूज करते हो तो बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी, कुछ चीजें होंगी जो पहले सोर्स में है दूसरे सोर्स में नहीं है, तो वो आपके पास एक एडेड एडवांटेज हो जाएंगी। यहाँ पे मल्टीपल सोर्स की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि दो सोर्स सफिशियंट है आपके लिए। जैसे मार्केट में लुसेंट की किताब आती है या फिर परीक्षा मंथन है, ये दोनों जो में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बार जब एक कंप्लीट हो जाए तो दूसरे को एक नजर मार लो, यार इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो पहली किताब में नहीं था। फिर रीजनिंग। अब बहुत जो पेपर प्रीवियस ईयर का आप पेपर देखोगे तो उसमें आपका रीजनिंग का आएगा कि लगभग 25 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन। बट यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपके मैथ के भी होते हैं और बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं। तो कई बार जो है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई मैथ के जो क्वेश्चंस हैं कि हम में हमारी मैथ कमजोर है और ये सारी चीजें। बट आप जीएस के पेपर में सर्टेन नहीं हो सकते हो, मैथ के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चंस में हम सर्टेन हो सकते हैं कि हमारा सही है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं, जैसे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और एवरेज। ये 4-5 टॉपिक ही हैं जो आपको पढ़ने हैं, बेसिक बेसिक। उसके लिए आप कोई भी भाई सोर्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी के बेसिक क्वेश्चन, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि आप एसएससी मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, बेसिक क्वेश्चन जस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सिमिलरली रीजनिंग के लिए आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसके साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो यूपी ट्रिपल एससी जो है हमारा होता है, आप यूपी ट्रिपल एससी में रीजनिंग के क्वेश्चंस खास करके जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हो तो बाकी पोर्शन रीजनिंग के तो आपका वैसा पूछा जाता है जैसा एसएससी का है। जो लॉजिकल रीजनिंग है वो थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट पूछा जाता है। उसके लिए आप रेफरेंस पॉइंट आप बना सकते हो यूपी ट्रिपल एससी के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको। तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपके कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथ और रीजनिंग का, ये आपके जो है 45 क्वेश्चन ये आपके फ्री के हैं। थोड़ी सी भी अगर हम एफर्ट लगा देंगे तो बड़ी आसानी से तैयारी करते टाइम में लोग यही है कि जीएस 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 और ये जो हाई स्कोरिंग सेगमेंट्स हैं इनको वो छोड़ देते हैं। देन जो भाषा, अब इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा अभी संशय बना हुआ है कि भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा आपको जो सबसे रिसेंट में 2021 का पेपर हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि उससे पहले वाला 2019 वाले में 50 क्वेश्चन थे। तो अभी भी 10 आएंगे, 50 आएंगे, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख लो, जो भी क्वेश्चन आए थे बड़े सिंपल से आए थे और बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं इंग्लिश में, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। जैसे आपका वकैब से क्वेश्चन, ईडियम फ्रेज, एरर के क्वेश्चंस, ठीक है। एक जनरली जब क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है तो कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, और इसके साथ साथ में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये 4-5 सेगमेंट हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप उसको, मैंने कहा कि आप बिल्कुल उसको छोड़िए नहीं। लोग, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इंग्लिश 200 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए क्यों माथापच्ची की जाए। भाई मुझे एक चीज ये बताओ, अगर नोटिफिकेशन आता है और आपके नोटिफिकेशन में होता है इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे? तब आप क्या छोड़ सकते हो? तो इसलिए अभी तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। छोड़ने की बात की जाती है एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले कि 10 दिन में अब कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, केवल रिवाइज करेंगे, केवल रिवीजन, ठीक है। सो अभी तैयारी में आप अपना इंग्लिश को भी 1 घंटा 1.5 घंटा समय देना स्टार्ट कर दीजिए। फिर हमारा हिंदी, हिंदी से भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा।
हिंदी में भी जैसे यहाँ पर जो आर ओ की बात करूं पिछले पेपर्स के आधार पर, ये सेगमेंट जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, वो वर्णमाला से, संधि समास से, विलोम और पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि से और शब्द शुद्धि से भी पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि से। यहां से आपका पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चन। ये वाला जो सेगमेंट है, छंद, अलंकार, साहित्य या रस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पता है, चीजें आती हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले ये तैयार करना है, फिर अगर समय अलाउ करेगा तो हम फिर उसको बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारे विषय हैं कि भाई कौन कौन से विषय जो हैं वो कितने, कहां से पढ़े जाएं, कैसे पढ़े जाएं। तो पहला तो हमारा ऑब्वियसली जो बल्क पोर्शन है वो जीएस का होगा। अब जीएस में आपको पता है कि अलग अलग सोर्स जो हैं, तो जीएस में जो कुछ भी किताबें आप पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट की एक किताब, साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वन लाइनर प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए आप एसएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें घटना चक्र, किरण या यूथ की कोई सी भी किताब उठा सकते हो। पीवाईक्यू को एक तरीके से रिवीजन के हमारे काम आ जाएगा। कंप्यूटर का डिस्कशन हमने किया ही। रीजनिंग का क्लासेस चल रही हैं, तो एक बार रीजनिंग के हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं कि भाई किस टॉपिक का मतलब क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपका एसएससी के जो पीवाईक्यू हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। मैंने एक चीज बस आपको और ऐड की है इसमें, कि जो यूपी ट्रिपल एससी है उसके आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के, बाकी आपका एक दो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आएगा, तो अगर वो आपको आइडिया है तो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। हो सकता है कि वो वहां से कॉपी पेस्ट कर दे, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए। अंग्रेजी की बात हमने कर ली। अंग्रेजी के लिए आप किरण की बुक आती है, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की आती है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के लिए ऑलरेडी हम लोग हिंदी बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ग्रामर बेस्ड के लिए लुसेंट की किताब है या बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिनमें किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी किताब आपके पास है तो इनमें से कुछ और खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। देन भाई हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि कहीं भी किसी भी एग्जाम के आज की तारीख में, आज से 10 साल पहले सबके पास में स्रोत सीमित था, आज के तारीख में हमारे पास में सोर्स इनफाइनाइट हो गए। तो सोर्स आपके पास में लिमिटेड होने चाहिए। एक समय पर एक किताब, एक विषय की, जब वो आपकी खत्म हो जाए, आपको कॉन्फिडेंट हो जाए कि यार यहां से मैं कुछ भी बता सकता हूं, तब आप दूसरी किताब उसको सप्लीमेंट करने के लिए, बस। और दूसरी किताब सिंपल सा बात है कि अगर वो आपके पीवाईक्यूज हैं या क्वेश्चन हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो स्रोत हमारा जो सोर्स है वो बड़ा सीमित होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जितनी बार हम रिवाइज कर सके, अधिकतम रिवीजन। ठीक है, और रिवीजन किसके थ्रू, पीवाई के थ्रू, के थ्रू, क्योंकि मैंने कहा स्मार्ट स्टडी हमारी होनी चाहिए। सो पीवाईक्यू हमें ये बताते हैं कि कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं अपनी तैयारी को। चौथा है कि भाई आपका अपना आत्मविश्वास। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। भाई किसी को रात के टाइम में सूट करता है पढ़ने का, किसी को दिन के टाइम में सूट करता है। और मैंने कहा कि किसी का सोर्स कुछ और हो सकता है, आपका सोर्स कुछ और है, क्योंकि भाषा शैली की बात होती है। आपकी और मेरी भाषा शैली अगर मैच कर रही है तो मेरा पढ़ाना, मेरी लिखी हुई किताब आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। हो सकता है कि मेरे से बेहतर किसी ने लिख रखा हो, मेरे से बेहतर कोई पढ़ा रहा हो, बट आपकी और उसकी भाषा शैली नहीं मैच कर रही। लेकिन जो आपका साथी है, आपके पड़ोस वाला है, उसकी भाषा शैली उसके साथ में मैच कर रही है, तो वो उसके सोर्स को जो है वो यूज कर रहा है। तो यहां पर यह है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप अपना सिलेक्शन खुद लोगे, कोई आपकी जगह सिलेक्शन नहीं करेगा। तो जो सोर्स है, जो किताबें हैं, वो आप ये देखो कि आपके ऊपर कौन सी ज्यादा सूट करेंगी, कैसे सोर्स सूट करेंगे। ठीक है, हम जो है आर ओ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बैच है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों लेके आ रहे हैं।
वीडियो लेक्चर के साथ साथ में टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे। बट यह है कि जब क्लासेस हमारी आएंगी तब तक के लिए आप इन सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी तैयारी को बिना रोके आप उसको स्टार्ट रखिए। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।